सबसे पहली खबर बरेली से। पूर्व सांसद और बरेली से एसपी के प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन का बड़ा बयान सामने आया है। एरन ने नामांकन सभा में कहा कि बीजेपी नेता संतोष गंगवार हमारे साथ हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। और बरेली से एसपी प्रत्याशी हैं प्रवीण सिंह। और सुना है कि माननीय संतोष गंगवार जी भी कुछ आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मतलब वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो ये जो भाजपा के अंदर जो तो बाजार चल रही है, वो चाहे आंवला की सीट हो चाहे बदायूं की सीट हो, सब जगह भीतर जाता है, सब जगह लोग चाहते हैं। अरे भाई, जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो भी तो किसान है, उसके लिए तो गाय घुसी पड़ी है, जानवर घुसा है, साढ़ रकाने पड़ा है, रकाए पड़ा है, रकाए पड़ा नहीं पड़ा। तो जब साढ़ रकाए पड़ा है तो भाजपा का कार्यकर्ता भी हम लोग का चुनाव लड़ाने पांचों विधानसभा में, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो साथियों, पहले चरण की वोटिंग से पहले आज इंडी गठबंधन के नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। अब से कुछ ही देर के बाद गाजियाबाद में अखिलेश यादव और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज बिजनौर में भी इंडी गठबंधन के नेता चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नगीना लोकसभा क्षेत्र के नजीबाबाद में जनसभा करेंगे। गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की जाएगी। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी गाजियाबाद में। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। शिवम प्रताप गाजियाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। शिवम, थोड़ी ही देर में अखिलेश और राहुल की साझा प्रेस वार्ता देखने को मिलने वाली है। क्या कुछ एजेंडा है इसका, क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर अब से कुछ देर बाद 9:20 पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगभग 7 साल बाद एक मंच पर नजर आएंगे। न सिर्फ इंडिया गठबंधन का जो खाका उत्तर प्रदेश में खींचा गया है उसका जिक्र करेंगे, बल्कि जो मतदाता हैं उनके सामने जाएंगे और बताएंगे कि कैसे इंडिया गठबंधन की उपयोगिता उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। मंच देखें तो अब तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तमाम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो यहां पर आ चुके हैं। स्थानीय जो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी से डॉली शर्मा, वो भी यहां पर आ चुकी हैं और उन्हीं को लेकर जो मूलभूत मुद्दे हैं गाजियाबाद से जुड़े हुए उसको लेकर दोनों नेता प्रेस वार्ता करेंगे। बड़ी बात यह है कि कैंपेन का जो फर्स्ट फेज है उसका आज अंतिम चरण है, तो ऐसे में गाजियाबाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर दोनों नेता अखिलेश यादव के सहारनपुर पश्चिमी यूपी में कई दौरे हैं, राहुल गांधी कर्नाटक जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर 7 साल के बाद आज वो लम्हा होगा जब यूपी के दो लड़के एक बार फिर से साथ नजर आएंगे। पिछली बार भी 2017 विधानसभा चुनाव में भी इन दोनों को गठबंधन को सफलता नहीं मिली थी, तो ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में दोनों एक साथ आए और माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस समीकरण को सफलता मिल सकती है। हालांकि गाजियाबाद सीट बीजेपी की परंपरागत सीट है, लेकिन 5 बार यहां से कांग्रेस भी जीत चुकी है। ऐसे में उम्मीद दोनों दल ये लगा रहे हैं कि इस बार टक्कर हो सकती है और यही एक वजह है कि आज पीसी के जरिए दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग की, बाकायदा ज्वाइंट कैंपेनिंग की शुरुआत की है। बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया शिवम कि यहाँ पर यूपी के लड़के एक बार फिर आज एक मंच पर नजर आने वाले हैं और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि शुरू भी हो जाएगी। और कौन कौन मौजूद रह सकता है इस दौरान यहाँ पर? अखिलेश और राहुल के अलावा कौन से बड़े नेता कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के मौजूद रह सकते हैं? तौर पर अगर आप जो पोस्टर लगा हुआ उसमें देखें तो आपको प्रियंका गांधी नजर आएंगे। हालांकि वो इस पीसी में मौजूद नहीं रहेंगी। जो दोनों पार्टियों के प्रभारी हैं वो मौजूद रहेंगे, दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। स्थानीय जो प्रत्याशी हैं डॉली शर्मा वो मौजूद रहेंगी, जिला अध्यक्ष दोनों मंच पर मौजूद रहेंगे। और आप अगर सीटों की काउंटिंग भी करें तो आपको 10 से 12 जो चेयर्स हैं वो लगाई गई, तो इससे लगभग साफ हो जाता है कि दोनों जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेज है दोनों पार्टी के वो रहेंगे। जो प्रभारी हैं इस इलाके के दोनों पार्टियों के मंच पर मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की बात करें तो संचार विभाग के महासचिव हैं जयराम रमेश समेत राहुल गांधी की पूरी टीम यहाँ आ चुकी है। अखिलेश यादव के भी साथ तमाम नेता दिल्ली सुबह सुबह पहुंच गए थे, उनके काफिले के साथ ही आए हैं। पश्चिम यूपी के तमाम नेतागण जब भी अखिलेश यादव दिल्ली आते हैं तो उनसे मिलने के लिए बाकायदा मॉर्निंग में पहुंचते हैं। तो वही काफिला आप यहाँ भी देखेंगे। तमाम पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो ऑलरेडी होटल में आ चुके हैं, चाहे वो शाहिद सिद्दीकी हो या तमाम नेतागणों
निश्चित तौर पर दोनों दलों के नेता अपना सख्त प्रदर्शन करना चाहते हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी से जुड़े सूत्र ये दावा करते हैं कि बेसिक तौर पर गाजियाबाद की जो सीट है, यहाँ के जो मूलभूत मुद्दे हैं उसको उठाकर शुरुआत करेंगे और एक ज्वाइंट कैंपेनिंग के जरिए लोगों के सामने इंडिया गठबंधन का खाका रखेंगे और उसी को लेकर तमाम तैयारियां की गई है। 9:20 पर ऐसा दोनों पार्टियों के संचार विभाग का कहना है कि प्रेस वार्ता शुरू हो जाएगी। आमतौर पर ऐसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 से 10 मिनट का समय लग ही जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए शिवम आपका। जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है अपने दर्शकों को हम सुनवाएंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज सहारनपुर में रोड शो करेंगी। प्रियंका के रोड शो की शुरुआत अमन पैलेस से होगी और कांग्रेस जिला कार्यालय पर खत्म होगी। प्रियंका गांधी सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद के लिए रोड शो करेंगी। रोड शो के बाद प्रियंका गांधी दिल्ली लौट जाएंगी। तो प्रियंका का रोड शो सहारनपुर में रहेगा। जैसा कि हमने आपको बताया, इमरान मसूद के हक में ये रैली रोड शो देखने को मिलने वाला है। इमरान मसूद को वोट देने की अपील उनकी ओर से की जाएगी। आज प्रियंका गांधी का रोड शो सहारनपुर में होगा। लगातार हर पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी है और आज चूंकि आखिरी दिन है तो और भी जोरों शोरों से आज प्रचार करते हुए नेता दिखाई देने वाले हैं और आखिरी दिन है प्रचार का। आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा। पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं और आज शाम से सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कई कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। पहले चरण में जिन 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्य की सीटें भी शामिल हैं। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 8 और उत्तराखंड की सभी 5 सीटें शामिल हैं। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। यूपी में पहले चरण की 8 सीटों पर घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी के पश्चिमी यूपी में बढ़त बनाने की कोशिश यहां पर बीजेपी करती दिखाई दे रही है तो इंडी गठबंधन बदलाव लाने की तैयारी में है। लेकिन जो तस्वीर प्रचार के अंतिम दौर में सहारनपुर से सामने आई वो विपक्ष पर प्रेशर बनाने के लिए काफी है, क्योंकि सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव में पहला रोड शो सहारनपुर में किया। इस दौरान कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। पहले चरण का प्रचार अंतिम दौर में है। चुनावी रैली और रोड शो के लिए बस कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। ऐसे में सीएम योगी ने 2024 के चुनाव में पहला रोड शो सहारनपुर में किया। इस रोड शो में जहां तक नजर जाएगी लोगों की भीड़ नजर आएगी। हर जुबान से जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। फूलों की बारिश हो रही है और यूपी की जनता जीत की गारंटी दे रही है। सभी लोग एक साथ हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। दरअसल पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। इस चरण में यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और सभी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान हुआ था, जिसमें से पश्चिमी यूपी की भी कई सीटें शामिल थी। बीजेपी इस बार 2019 का चुनावी इतिहास नहीं रिपीट करना चाहेगी और इसी वजह से सीएम योगी खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब सहारनपुर में किसी से अब कोई टक्कर नहीं है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 400 पार हो रहा है और राघव लखनपाल हमारे यहाँ से सांसद होंगे। कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? हमारे मकान बनवा के दिया नरेंद्र मोदी ने, योगी ने, तो उसे को मिलेगी। जो काम करेगा उसको सलाम है। काम करेगा उसको सलाम है। वो काम करेगा बहुत दिल से राघव फिर से है नहीं। लाख वोटों
से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, नगीना, रामपुर और पीलीभीत शामिल हैं। जहां 5 सीटें पश्चिमी यूपी से हैं, तो वहीं रुहेलखंड की 3 सीटें शामिल हैं। इन सीटों में बीजेपी को बीते लोकसभा चुनाव में महज 3 ही सीटों पर विजय मिली थी। बीजेपी को कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत में जीत मिली थी। वहीं सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और नगीना में सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी जीते थे। लेकिन इस बार सीएम योगी पश्चिमी यूपी की सभी सीटों पर भगवा लहराने के लिए एक दिन में 3 से 4 चुनावी रैली और रोड शो कर रहे हैं। अब आश्चर्य करेंगे कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हमारे आराध्य को अपनी जन्मभूमि के लिए भी प्रमाण देना पड़ा। और बहनों और भाइयों, ये संकट हम सबके सामने किसी ने पैदा किया, तो इस संकट का नाम है, इस समस्या का नाम ही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। वह तो माफिया और अपराधियों के मरने पर फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। इनको फतिया पढ़ा दीजिए। आपका एक वोट इसके लिए इनको सही जगह पहुंचा देगा। एक तरफ सीएम योगी विकास के साथ राम मंदिर का संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जाटलैंड में बीजेपी को जयंत चौधरी का भी साथ मिल चुका है, जो बीजेपी के क्लीन स्वीप वाले टारगेट में अहम किरदार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज रामनवमी के अवसर पर गोरखपुर में सीएम योगी विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी 101 कन्याओं का पूजन करेंगे। कन्या पूजन के साथ सीएम योगी बटुक की भी पूजा करेंगे और हर साल सीएम योगी रामनवमी के अवसर पर गोरक्षनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तो नवमी के खास मौके पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर 101 कन्याओं का पूजन करेंगे और बटुक की भी पूजा करेंगे।